हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियोगम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कर्म फलदाता शनिदेव न्यायाधीश शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। कुंडली के सातवें भाव में कब तक रहेंगे तो आने वाले 240 दिन तक शनिदेव जो है सो कुंडली के सातवें भाव में यहीं पर में विराजमान रहेंगे। देवी और सज्जनों, 29 मार्च 2025 रात 11 बजे तक कुंडली के सातवें भाव में यहाँ पर में कुंभ राशि में शनि है, जिसका क्या परिणाम होगा इसको समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि कहते हैं, पहले भृगु के मत को लेते हैं। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का शनि लग्न से सातवें स्थान में हो वह मनुष्य बहुत परिश्रम और युक्तियों के द्वारा दैनिक रोजगार की स्थिर शक्ति प्राप्त कर लेता है। जिसके पास भी शनि, जैसे कि अभी सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है 29 मार्च 2025 तक, तो आप अपने कठिन परिश्रम, जुगाड़, युक्ति, दिमाग के द्वारा जो है सो अपने रोजगार को अगर स्थिर करना चाहें तो स्थिर कर सकते हैं। आपका रोजगार स्थिर हो जाएगा। और कहते हैं कि भोग, कामादिक की महान शक्ति प्राप्त भी वो व्यक्ति कर लेता है। इस समय में काम और वासना की हर इच्छा आपकी पूरी होगी, भोग विलास करने की हर इच्छा पूरी होगी और इसमें आप उसके लिए वो वर्चस्व, वो शक्ति भी स्थापित कर लेंगे। कहते हैं कि स्त्री स्थान में है, जीवन साथी के स्थान में है, इसलिए वहाँ से कुछ वैमनस्यता की स्थिति, कुछ पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति और साथ ही साथ विशेष शक्ति प्राप्त करने की स्थिति भी उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी का सामना 29 मार्च 2025 तक आपको करना पड़ सकता है। लेकिन इस मामले में अगर नेगेटिव है तो दूसरे मामले में कुछ विशेष शक्ति प्राप्ति का भी योग बन रहा है। सप्तम भाव में बैठने के कारण कहते हैं कि धर्म से संबंधित हानि भी कुछ हो सकता है। धर्म से संबंधित चीज़ों का पालन करने में आपसे भूल हो सकती है और भाग्य भरोसे काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ लापरवाही का भी योग है। इस समय में आप कुछ लापरवाही वगैरह भी कर सकते हैं और यश की कमी के भी योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में कुछ लौकिक व दैनिक कार्यों को बड़ी मुस्तैदी के साथ लेकिन परेशानी के साथ आप उसको पूरा करेंगे। शरीर में कुछ रोग, कुछ बीमारी आपको परेशान कर सकती है, उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। माता के स्थान से, मातृ स्थान से सुख शांति के स्थान में भी बड़ी बड़ी कुछ बाधाओं के भी योग 29 मार्च 2025 तक रहेगी। मेहनत और होशियारी के बल पर आप शत्रुओं पर में भी, दुश्मनों पर में भी अपना आधिपत्य, अपना जो शक्ति है, अपना जो पावर है वो आप जमा सकते हैं। दुश्मन भी इस समय में आपसे अगर टकराने की कोशिश करेंगे तो आपकी शक्ति के कारण, आपके पावर के कारण जो है सो वो आपसे डाउन होंगे, नहीं तो दूसरा और कोई कारण नहीं है। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का योग भी बनेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि विवाह थोड़ी सी परेशानी से होगी, लेकिन होगी जरूर। ऐसा योग जो है आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है 29 मार्च 2025 से पहले। सातवें भाव में शनिदेव हैं, इसलिए आपको 29 मार्च 2025 से पहले ऐसा हो सकता है कि अपने घर से दूर जाना पड़े, घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। बार बार ट्रैवलिंग, बार बार यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपकी जीवन साथी कुछ हेल्थ वाइज इशू से परेशान हो सकते हैं।
यहाँ तक कि उनके ऊपर में कुछ भयंकर परेशानी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी कुछ गुप्त रोग से परेशान हो सकते हैं, आक्रांत हो सकते हैं। धन हानि और मानसिक व्यथा के भी योग हैं। यात्रा में कुछ कष्ट का भी योग है और दुर्घटना तक होने की संभावना है, इसलिए बहुत सोच समझ के यात्रा करें। दिशाशूल जिस दिशा में हो उस दिशा में ना जाएं। चौथ, चतुर्दशी, नौमी, रिक्ता इन सब समय में यात्रा ना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मान सम्मान में शनिदेव कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। धन की भी कुछ कमी आपके सामने आ सकती है। नौकरी अथवा व्यापार में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको ऐसा लग सकता है कि अब लग रहा है कि हमारा बिजनेस व्यवसाय अब समाप्त हो जाएगा, अब नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति जो है सो आपके सामने में उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में है। 7वें भाव में रहने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में शनि आपको और भी बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे क्या? तो 7वें भाव में शनि है तो ये आपको थोड़ा सा गुस्सैल बना सकते हैं। इस समय में थोड़े से आप क्रोधी किस्म के व्यक्ति के तौर पर भी जाने जा सकते हैं। थोड़ा सा गुस्सा आपको विशेष परेशान कर सकता है। इस समय में धन और सुख इसके कमी के भी कुछ योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धन और सुख में भी कुछ कमी, कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इस समय में भ्रमणशील बने रहेंगे। इस समय में घूमने टहलने का खूब अवसर मिलेगा और ज़्यादातर पैसा आपको हो सकता है तो घूमने टहलने में भी आपका पैसा खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। गलत संगत में पड़ सकते हैं, इसलिए गलत काम भी ये शनि यहाँ 7वें भाव में बैठा हुआ आपसे करवाने का प्रयास कर सकता है। तो गलत काम से, नीच कर्म से बचने का प्रयास करें। आलस्य को त्यागने की कोशिश करें, क्योंकि शनि का 7वें भाव में बैठना आपके आलस्य को बढ़ावा देगा, आपको थोड़ा विशेष आलसी ये बना सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय में आप अपने जीवन साथी के भक्त बने रहेंगे। खास करके अगर पुरुष हैं तो आप अपनी स्त्री, अपनी पत्नी के भक्त बने रहेंगे। वो जैसा चाहेंगी आप वैसा ही करेंगे। फिर भी कुछ टेंशन तनाव के योग है। भोग विलास, काम और वासना ये चरम पर इस समय में होगा शनि के कारण, तो इस पर में थोड़ा सा काबू करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि देवी और सज्जनों यहाँ से 9वें भाव पर में है। 9वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण देशाटन वगैरह करने का खूब योग बन रहा है, घूमने टहलने का। भाई जो आपके होंगे अपने, उनसे कुछ विरोध हो सकता है। कजन ब्रदर्स से भी कुछ विरोध, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। और इस समय में प्रवासी बन सकते हैं आप। आपकी जो जन्म धरती है, अगर आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो आप हिमाचल जा सकते हैं, और हिमाचल में हुआ है तो नेपाल जा सकते हैं। यानी कि अपने जन्म धरती को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाने का भी योग आपके लिए बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में 9वें भाव पर में तीसरी दृष्टि है तो धन प्राप्ति के भी कुछ योग है। कहीं ना कहीं से कुछ पैसा भी आपको हाथ लग सकता है। गलत कर्म करने पर विवश कर सकता है शनि, लेकिन पराक्रमी बना करके रखेगा। जिस काम को भी करेंगे पूरे मनोयोग और शक्ति के साथ करेंगे। धर्म के तरफ विश्वास कम होगा और निंदा शिकायत ज़्यादा करेंगे। 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में आपका रंग कुछ डाउन हो सकता है। आपका थोड़ा सा सांवला शरीर हो सकता है। गलत कर्म गलत पुरुष अथवा महिला के साथ आप कर सकते हैं, उस पर में थोड़ा सा ध्यान दें। अपने जीवन साथी से दूरी भी बन सकता है, ऐसे भी योग हैं। और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर में है। चौथे भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू भी आ सकती है। और आपको मैं बता दूं कि आप इस समय में अगर 35-36 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं और सिंह राशि के हैं तो 29 मार्च 2025 से पहले आपको
कुछ विशेष मान सम्मान, पदक प्राप्ति का, कोई मेडल वगैरह मिलने का, कोई उपाधि वगैरह मिलने का योग बन रहा है। सरकार से भी कुछ लाभ मिल सकता है और कुछ जगहों पर में आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन है, शनि की जो स्थिति है 29 मार्च 2025 तक की, वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों फल है। हमने आपको दोनों बताया। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जो अच्छा फल बताया जाता है वो हमें बहुत कम मिल पाता और जो बुरा फल बताया जाता है वो हमें पर्याप्त मात्रा मिल जाता है, बुरे फल में कोई कमी नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ज़रूरत है अपने हस्तरेखा जन्म कुंडली के जांच करवाने की। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।